तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का जो नया अपडेट है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत नए जिले से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन 36 पदों पर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पोस्ट से अटेंडेंट, कुक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी भर्ती के अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं पहले यह जो भर्ती है कहां से जारी किया गया है। तो देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जीपीएम यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 17 जून 2026 को संविदा पदों पर भर्ती के लिए यह जो विज्ञापन है जारी किया गया है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट वाइज डिटेल और सैलरी डिटेल के बारे में। तो पहला जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का एक पोस्ट है। एसटी की कैटेगरी में यह पद जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो 16,500 रुपये प्रति माह। इस पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको वेतन दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग वाले इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है स्टाफ नर्स एनआरसी का 5 पोस्ट। थर्ड है स्टाफ नर्स एसएनसीओ का 3 पोस्ट। दोनों पद के लिए आपका सैलरी 16,000 पर मंथ है और क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स दोनों के पदों के लिए सेम होगा। 4th नंबर पर है सीएचओ का 15 पोस्ट। हर कैटेगरी में पोस्ट जारी किया गया है। 16,500 पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना कंपलसरी है। 5th नंबर पर है अकाउंटेंट का एक पोस्ट। 18,000 पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन बीकॉम और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यानी पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए और नॉलेज ऑफ टैली इज कंपलसरी। 6 नंबर पर है ब्लॉक मैनेजर डेटा का एक पोस्ट। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप पास हैं और पीजीडीसीए पास हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या बीसीए 55% मार्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार 7th है डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट और 8 नंबर पर है फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपको 18,000 पर मंथ वेतन दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट एंड लाइव रजिस्ट्रेशन ना कंपलसरी है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये है 9वें नंबर पर फार्मासिस्ट का एक पोस्ट। 16,500 इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी होगा और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स से पास एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल कंपलसरी। एमओ आयुष का एक पोस्ट है। 25,000 पर मंथ सैलरी है। उसी प्रकार 11वें नंबर पर है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट जिसमें आपका सैलरी 13,650 रुपये है। साथ ही आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास हैं और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यानी डीसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई कोपा पास हैं तो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार 12th नंबर पर है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट। साथ ही 12,000 पर मंथ इस पोस्ट में आपको सैलरी दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट में और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। आगे ध्यान देंगे 13 नंबर पर है न्यूट्रिशन काउंसलर फिटिंग डेमोस्ट्रेटर एनआरसी के लिए एक पोस्ट थी। सैलरी की बात करें तो 12,000 पर मंथ इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट एनआरसी का एक पोस्ट है और कुक कम केयर टेकर का एक पोस्ट है अनरिजर्व यानी अनारक्षित की कैटेगरी में। इन दोनों पदों के लिए आपका सैलरी 8,800 पर मंथ होगा और क्वालिफिकेशन केवल 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में यानी रूल रेगुलेशन के बारे में। तो 4th नंबर के पॉइंट में बोला गया है आवेदन पत्र दिए गए पते पर यानी सीएमएचओ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के द्वारा 10 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। क्लियर। साथ ही आगे ध्यान देंगे आवेदन करने के लिए आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लेखित होना चाहिए, नहीं तो आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथ ही 7th नंबर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी इन पदों पर आवेदन के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थी को इसके संबंध में आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र अटैच करना होगा स्वप्रमाणित करके। क्लियर। तो चलिए अब जानते हैं 2nd नंबर के पॉइंट में फीस का डिटेल दिया गया है। तो देखिए जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 30,000 तक वेतन वाले पद के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये का फीस लगेगा और 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए 300 रुपये और अनारक्षित में 300 और 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा
और आवेदन शुल्क किसके नाम से बनवाना है तो ये भी ध्यान देंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन RHM अदर फंड GPM के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन शुल्क दिया जाना होगा। क्लियर। साथ ही आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। डिमांड ड्राफ्ट की ओरिजिनल कॉपी आवेदन पत्र के साथ आपको अटैच करना होगा। क्लियर। देखिए PDF में 3rd नंबर पर आरक्षण का डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसमें 5th नंबर पर बोला गया है नर्सिंग कैडर के दिव्यांग पद हेतु केवल 1 लाख यानी 1 पैर के दिव्यांग अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। साथ ही इन पदों के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 के डेट में 18 साल से कम और 70 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 70 साल से अधिक चिकित्सकीय पद के लिए निर्धारित किया गया है और 64 वर्ष प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट फील्ड के लिए निर्धारित किया गया है। क्लियर। बात करते हैं सभी पदों के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस का, तो ध्यान देंगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी पदों के लिए अलग अलग यहाँ डिटेल दिया गया है। जैसे कुछ पदों के लिए साक्षात्कार लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा और जो 4th ग्रेड की पोस्ट है उनका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर यानी आपके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के 85% अंक के आधार पर, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पर किया जाएगा। अब देखिए जो कुक या अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनका के रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम अंकित है उन्हें अपने स्कूल के विभाग के प्राचार्य, प्रधान पाठक, हस्ताक्षर एवं सील युक्त प्राप्तांक व पूर्णांक की जानकारी प्राप्त कर आवेदन में संलग्न करना होगा, नहीं तो आवेदन अपात्र कर दिया जाएगा। साथ ही 3rd नंबर के पॉइंट में बोला गया है CHO के पोस्ट के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक 1 के अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से सिग्नेचर कराकर आवेदन के साथ अटैच करना कंपलसरी है। साथ ही CHO के पद के लिए नर्सिंग काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नहीं होने की स्थिति में आवेदन करने के बाद 45 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। PDF में आगे दिया गया है संविदा अवधि, वेतन निर्धारण और अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश। तो बात करते हैं अनुभव संबंधी नियम एवं शर्तों की। तो जो कार्यरत कर्मचारी हैं शासकीय या अर्ध शासकीय संस्था में, उन्हें प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, और जो NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही देखिए जो ANM, GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन है, इन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक, अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किया जाएगा। साथ ही बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में कार्यरत थे, नियुक्त थे, अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा जो 3 और 4th श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारी थे उन्हें। इसके संबंध में आपको अनुभव प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ ही यदि आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आवेदन के साथ प्रमाणित करके अटैच करना होगा, और प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का वह क्रमांक और तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही वीडियो में आगे 10th नंबर पर दस्तावेज सत्यापन के समय जो आपको लेकर उपस्थित होना है सबका डिटेल दिया गया है, यानी 8वीं 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची, संबंधित डिग्री, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ETC की PDF में दिया हुआ है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाने से पहले। साथ ही अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, जिले की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही CHO के पोस्ट के लिए अपेंडिक 1 का भी फॉर्म इसमें अटैच है। क्लियर। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।